मेरे साथ आज का जो विषय रहने वाला है आत्मनिर्भर भारत, इस अभियान के हमारे इंचार्ज बिलाल परे जी, मेरे साथ मेरे सहयोगी जनरल सेक्रेटरी अनवर खान जी, आरिफ राजा जी हमारे सेक्रेटरी। मित्रों, आत्मनिर्भर भारत का रास्ता गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा शक्ति, उनकी भागीदारी से होकर जाता है। भारत आज एक विशाल भारत है और हम सब जानते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बने, इसकी सोच शायद हमारे पूर्वजों के समय से ही शुरू हुई थी। पुराने समय में जब हम लोग जानते हैं अराउंड 1000 एडी 1000 ईस्वी में, जब भारत पूरे विश्व की लगभग 1/3 जीडीपी जो था वो रिप्रेजेंट करता था, उस समय से ही लेकर एक सोच थी कि हमारा भारत जो है वो विकसित बने, आत्मनिर्भर बने। आजादी के बाद अंग्रेजों के समय का जो शासन था, हमें जो भारत मिला, हम सब जानते हैं कि वो उतना सशक्त भारत नहीं था जो भारत की बात मैं आप लोगों के मध्य कर रहा हूं। देश के प्रधानमंत्री जी ने जब शासन संभाला तो भारत उस समय आर्थिक दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो 11वीं पायदान पर था। $2 ट्रिलियन इकोनॉमी से चलते चलते 140 करोड़ जनता को साथ लेकर देश के प्रधानमंत्री जी ने 140 करोड़ भारतीय जनता ने इस देश को चौथे पायदान पर, चौथे स्थान पर विद अराउंड $4 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो पहुंचाया है। आज तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ हम लोग अग्रसर हैं और ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर पार्टी की तरफ से ये जो कार्यक्रम हम लोगों को दिया गया है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश में रहने वाले हर नागरिक तक हम लोगों को पहुंचना है। 25 सितंबर से इसकी शुरुआत हुई थी और देश में इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आज मैं कश्मीर में था तो इसलिए मुझे लगा कि आप सबके साथ रूबरू होना चाहिए, बात करनी चाहिए। 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन रहता है, जिनसे जब पूछा गया कि आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत को क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए, भारतीयों को क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा 2 शब्द, विकेंद्रीकरण और स्वदेशी। और इसका समापन 3 महीने के बाद उस महान विभूति के जन्मदिन पर, जिनके जन्मदिन को हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी। और इस समय के अंतराल में हम लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और इस देश में रहने वाले हर देशभक्त नागरिक को, आम लोगों तक प्रधानमंत्री जी का एक मैसेज, आत्मनिर्भर भारत का मैसेज, जिसकी शुरुआत कोविड के समय में हुई थी और एक ऐसी महामारी जिसके चलते लगता था कि देश को बहुत नुकसान होगा,
करोड़ों की संख्या में लोग, एक ऐसी महामारी थी विश्व भर में हम लोग देखते थे, लेकिन आपदा के बीच में अवसर तलाशते हुए प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से यहां पर वैक्सीनेशन डेवलप की, मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग हुई, 3 लेयर मास्क जो कभी भारत में बनते नहीं थे वो बने, वेंटिलेटर्स जो कभी भारत में निर्मित नहीं होते थे वो हुए, और वो हम लोगों ने देखा कि इस अभियान ने हमारे देश में रहने वाले हर नागरिक को अपने पांव के ऊपर खड़ा किया। और आज के इस संदर्भ में मैं आप लोगों के साथ यही बातचीत करने के लिए आया हूं कि अगर हम लोग चाहते हैं कि 2047 तक भारत जब अपनी आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा, विकसित देशों की श्रेणी में भारत सबसे प्रथम होगा, तो इसके लिए हम लोगों को वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की एक कल्पना, जो मैंने पहले कहा कि जिसकी शुरुआत हर गांव से, हर गरीब से, हर नौजवान से, हर मातृशक्ति से और हर किसान की भागीदारी से शुरू होकर देश में रहने वाले हर नागरिक तक जब ये पहुंचेगी, तभी हम लोग आत्मनिर्भर होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारे इंडिजिनियस हथियार जो थे वो इस्तेमाल हुए और उसके चलते देश जो था वो जीत कर आगे आया। मैं आप लोगों के माध्यम से और अपने कार्यकर्ताओं से भी मैंने आह्वान किया है कि हर स्तर पर, हर जगह पर, हर गांव में, हर घर तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचे, लोगों को प्रेरणा देते हुए कि जिस तरीके का एक वातावरण कई ऐसे देश जो अपना मटेरियल बेचने के लिए, अपना माल बेचने के लिए किस तरीके से टैरिफ वार जो है वो शुरू कर रहे हैं, बहुत दूर है हम उनकी इकॉनमी से, लेकिन उसके बावजूद उनको डर है कि 11वीं से चौथी जगह पर पहुंचना, चौथी से तीसरी जगह पर पहुंचना और तीसरी से पहले स्थान पर पहुंचना। और जिस तरीके का एक वातावरण उन देशों द्वारा क्रिएट किया गया है, ऐसे समय में हमारा हर नागरिक अपने पांव के ऊपर खड़ा हो, हमारे एमएसएमईज के माध्यम से, छोटे उद्योगों के माध्यम से, हमारे कॉलेजेस में रहने वाले स्टूडेंट्स के माध्यम से, जैसे मैंने पहले कहा हमारे किसानों के माध्यम से, हर एक आदमी अपने पांव के ऊपर खड़ा हो वोकल फॉर लोकल को लेकर। और इस आत्मनिर्भर भारत की कल्पना के पीछे यही है कि हम लोग जब विकसित देशों की श्रेणी में सबसे प्रथम खड़े होंगे, तो सभी भारतीय जब इनका योगदान देश के प्रधानमंत्री जी को मिलेगा, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। आप सबका मैं बहुत बहुत बार पकड़ करना चाहता हूं। जैसे अभी बहुत कम समय में और बड़ी शॉर्ट नोटिस में आप सब आए हैं, मुझे आप सबसे बातचीत करने का मौका मिला है। जय भारत, जय हिंद। शर्मा जी, मेरा एक सवाल है। जिस तरह से कल सीएम अमरुल्लाह की तरफ से बताया गया कि हालात बदलने में देर नहीं लगती है, तो एक तरह का ये स्ट्रिक्ट वार्निंग किया गया, स्ट्रिक्ट वार्निंग पर सेंटर था, तो उसके लिए क्या कहेंगे और इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि लद्दाख में जो हालात बने हुए हैं स्टेटहुड और जो 6th शेड्यूल का है उसके मुताबिक, और उनने उसी को मद्देनजर ये कहा कि स्टेटहुड का दर्जा यहाँ पर भी देने की जरूरत है। अगर नहीं इस तरह के इकदाम उठाए जाते हैं तो शायद उस तरह की सिचुएशन यहाँ पर भी बन सकती है। उनका कहने का ये मतलब था। आप सबके ध्यान में होगा, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार थी। उस समय में भी ऐसी परिस्थितियां इसी गठबंधन सरकार द्वारा, जो आज सत्ता में है, कम वोट लेने के बावजूद सत्ता में है, आप सबके ध्यान में होगा कि उस वक्त सरकार में एक रिक्वेस्ट की थी कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, ये मैं 2019 से पहले की बात कर रहा हूं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे होना चाहिए, जम्मू कश्मीर के
कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सभी को इकट्ठे होना चाहिए। आप सबके ध्यान में होगा, कभी अपनी पुराने वीडियोस आप देखने का प्रयत्न करें। पहली पॉलिटिकल पार्टी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री उस वक्त और उनकी टीम का कोई सदस्य नहीं आया था। की बात कर रहे हैं। फिर जब भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार जम्मू कश्मीर में थी, फिर दूसरी बैठक हुई, इसमें कांग्रेस का कोई नहीं आया। आप सोचिए कि ये लोग कभी जम्मू कश्मीर के हित में इन्होंने कार्य नहीं किया। 1 वर्ष का कार्यकाल हुआ है इनका। कभी हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से उनसे पूछने का प्रयत्न किया कि ट्रांसफर्स को छोड़कर, एलिवेशन को छोड़कर, आरोप प्रत्यारोप को छोड़कर क्या इन्होंने कोई कार्य किया है? जम्मू कश्मीर की जनता ने, मैं जम्मू कश्मीर की इसलिए कह रहा हूं कि जम्मू में भी इनको कुछ सीटें मिली हैं, इनको वोट इसलिए दिया था कि ये डेवलपमेंट करवाएंगे। जिस एजेंडे को लेकर इन्होंने शुरुआत की थी, बिजली मुफ्त देंगे, पेंशन इतनी करेंगे, बड़ी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि मुझे आज आत्मनिर्भर भारत के ऊपर बोलना है, उसी के विषय के ऊपर बात करनी है। लेकिन क्या कार्य, 1 वर्ष का क्या कार्य इस कार्यकाल में इन्होंने कुछ नहीं किया। लोगों की आंखों में धूल झोंकने के सिवाय इनके पास कुछ नहीं है। पुराना इतिहास 1953 से लेकर आजादी के बाद ही समझ लीजिए, इससे ज्यादा योगदान इनके परिवार में से लोगों ने कुछ नहीं दिया है। 1 साल का अंतराल हम लोग तो चाहेंगे, अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं। 1 साल में इनके मैनिफेस्टो में से कितने कार्य हुए हैं, इन्होंने कितनी ट्रांसफर्स की हैं, कितनी ऑफिसर्स की एलिवेशन की है। शर्मा जी, इतिहास तो सबको पता है। मैं आपको इतिहास नहीं पता है। मैंने कहा 1947 से लेकर 1953 से लेकर इन्होंने यही वातावरण जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की। एक बात मानकर चलिए, ये भारतवर्ष है, ये डिफरेंट भारतवर्ष है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भारतवर्ष है। जिस शख्स के साथ 140 करोड़ जनता खड़ी है, 2, 4, 5 को छोड़कर, उस भारत का कोई बाल भी जो है वो बांका नहीं कर सकता, ये मानकर चलिए।